अस्सलाम वालेकुम, शहबा गिल एक्सपी ब्लू जोन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल दरियाओं की जो गुफ्तगू है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। पानी का क्योंकि बहाव इतना आया, फ्लड्स इतने आए, हम अक्सर औकात आपसे शेयर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू मैनेज वाटर, हाउ टू प्रिजर्व वाटर। वाटर कंजर्वेशन पे हम हमेशा बात करते हैं। क्लाइमेट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट क्राइसिस जो है उस पर भी बात करते हैं और उसके सॉल्यूशंस जो हैं उस पर आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम सॉल्यूशन बेस्ड जो कॉन्वर्सेशन है क्लाइमेट की उसको किस तरह से हम प्रमोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे। वही हम आपके साथ भी हमेशा शेयर करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के किस तरह से हम चीज़ों को मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान के क्लाइमेट में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो किस तरह से लेके आ सकते हैं। रिवर्स पे हमने पर्टिकुलरली बताया कि हम बात करेंगे, बट आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इन पर्टिकुलर दैट इज़ कि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, राइट। और वो बेसिकली 3180 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, जो कि ऑलमोस्ट 2000 माइल्स के करीब कुछ बनाता है। वो जी बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान है और वो उसका आगाज़ होता है जी तिब्बत में, चाइना के पॉइंट पे साउथ वेस्ट में मोपम लेक है। मोपम लेक से बेसिकली इंडस रिवर का आगाज़ होता है तिब्बत से मूव करता हुआ वो जी बेसिकली लद्दाख में आता है और लद्दाख से फिर आपके गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है उसमें एंटर होता है। फिर वहाँ से इंडस क्राक्रम और नागा पर्बत जैसे माउंटेनियर्स एरियाज़ जो हैं उनको टच करते हुए केपीके में एंटर होता है। और जब केपीके में एंटर होता है वहाँ पे जी बेसिकली तरबेला के मुकाम पर एक डैम भी इंडस रिवर के ऊपर ही बनाया गया है जिसको तरबेला डैम के नाम से हम सब जानते हैं। वहाँ से मूव करते हुए जी बेसिकली अटक के मुकाम पे जब आपका इंडस रिवर पहुँचता है तो उसके साथ उसमें काबुल रिवर जो है, दरियाए काबुल जो है वो भी शामिल हो जाता है और वो वहाँ से कनेक्ट करके इंडस के साथ बहना शुरू हो जाता है। वहाँ से जी जब इंडस रिवर मूव कर रहा होता है तो वो बेसिकली जब काला बाग का एरिया शुरू होता है तो काला बाग के एरिया के अंदर एंटर होते हुए इंडस बेसिकली अपने माउंटेनियस रेंज को ख़त्म कर चुका होता है और आपके मैदानी इलाकों के अंदर इंडस रिवर का बहाव जो है वो शुरू हो जाता है। तो माउंटेन टू मैदानी इलाके इंडस रिवर काला बाग के एरिया के साथ ही एंटर हो जाता है। उसके बाद जी जब पंजाब में मैदानी इलाकों में इंडस रिवर बह रहा होता है तो वहाँ से मुजफ्फरगढ़ का एरिया जब गुजरता है तो मुजफ्फरगढ़ के एरिया के बाद एक मुकाम आता है जिसको पंचनंद बोलते हैं। पंचनंद उस मुकाम को इसलिए बोलते हैं कि आपके 5 दरिया जो हैं वो उस मुकाम पे मिलते हैं, इसीलिए उसको पंचनंद बोला जाता है, जो कि जिसमें इंडस में उस वक्त रावी, दरियाए सतलुज, उसके साथ साथ जी आपका रिवर चनाब और रिवर झेलम जो है वो भी मिल जाते हैं। सो पंचनंद के मुकाम से जो रिवर्स हैं वो मिलते हैं इंडस में। फिर वहाँ से मिठन कोट का एरिया जब आता है तो मिठन कोट के एरिया के बाद इंडस जो है माइटी इंडस जो है वो सिंध में एंटर हो जाता है और फिर सिंध के मुकाम से चलते चलते वो बहरा अरब में शामिल हो जाता है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारे रिवर्स जो है वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं और इसमें पर्टिकुलरली हम बड़ा इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए हमारे नहरी निज़ाम पे। हमारा नहरी निज़ाम जो है जो ब्रिटिश एरा में बना था वो किस तरह से चल रहा है और किस तरह से ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट हम सब इसको अंडरस्टैंड कर सकें और पर्टिकुलरली जो हमारे इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट के लोग हैं वो और हम जो कॉमन पीपल हैं हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली ये वाले जो हमारा पानी का और जो नहरी निज़ाम और जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल वर्क्स हैं, वाटर वर्क्स हैं हमारे, वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम सारे मिलके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किन एरियाज़ पे हम बेहतरी का काम कर सकते हैं, बैटरमेंट और डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से लेके आ सकते हैं और इन वाटर चैनल्स को
एज अ गाइडेंस इस्तेमाल करते हुए हम अपना इनपुट जो है वो किस तरह से शामिल कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट क्राइसिस हम बड़ा स्वीयर किस्म का फेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम बड़े स्वीयर किस्म के फ्लड्स अभी रिसेंटली देख रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद लोगों को रिहैबिलिटेट तो कर लिया गया या किया जा रहा है, बट उसमें कमिंग डेज में ऐसा भी होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके रिवाइवल में आपको कई साल लग जाते हैं। वो सारे लोग, वो सारे गांव जिसमें डिवेस्टेशन हुई, जितना कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन रही, उस सारे कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन के बाद उसका जो रिवाइवल है, उसका रिहैबिलिटेशन है, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। सो हमें अनफॉर्चुनेटली 2026 में अभी से वॉर्न किया जा रहा है कि 20 to 25% ज़्यादा रेन्स एक्सपेक्टेड हैं। तो हमें प्री वर्क जो है वो शायद थ्रू आउट द ईयर रिहैबिलिटेशन वर्क के साथ करना पड़ेगा, और वो इस तरह से कि हमने किस तरह से सर्वाइव करना है और कौन से पॉइंट्स हैं। अगेन आज फिर रिपीट करना चाहूँगी, पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ वो ये हम एम्फेसाइज करते हैं कि शायद जो जगहों पे बंद तोड़े गए, आज से पहले भी हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि जिन जगहों पे बंद तोड़े गए 2025 के फ्लड्स की वजह से, सुपर फ्लड्स की वजह से, शायद वो नेचर ने आपको जगह आइडेंटिफाई की हैं वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने के लिए, कि हम अपना वाटर प्रिजर्व भी कर सकते हैं और अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप अ नोटिस। और आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड्स में हम जो कैनाल सिस्टम है उस पर भी डिटेल बात करेंगे, और रिवर इनफ्लो जो है उन पे भी कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।